मेरे से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो इसको मैं शॉर्ट करने वाला हूँ समवेयर अराउंड। आई थिंक ये पूरा नहीं हुआ है, इसको मार्केट कर देंगे 125 अभी भी बाकी है। काम करते हैं, उसको मार्केट कर देते हैं। चलो, इतने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया है, जस्ट टुक द ट्रेड। सेटअप क्या है? सेटअप बहुत सिंपल है। ट्रेडर्स ब्रेकडाउन है, ये लास्ट केस है। यहाँ पर अवली चार्ट पे भी उसने देखो ये ब्रेकडाउन दे दिया है, इसका लो भी ब्रेक कर दिया है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस देंगे हम यहाँ पर समवेयर अराउंड 900 का, एंड साथ में टारगेट हम दे देंगे समवेयर अराउंड 722 का टारगेट सपोर्ट जोन का। मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस देखते हुए मैं टारगेट स्टॉप लॉस लगाता हूं मैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है मेरा क्विकली लगा देते हैं 900, ये मेरा स्टॉप लॉस, एंड मेरा टारगेट जो है वो है 722। एग्जिट लिमिट ये 722 विल बी माई टारगेट। ओके, 722 का टारगेट, स्टॉप लॉस 900। अब सेटअप देख लेते हैं। देखो सेटअप बहुत सिंपल है ट्रेडर्स। ये ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन के बाद दिस इज योर लास्ट केस। इस रेड कैंडल पे हमने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। साथ में बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आइडियली उसको ऊपर जाना चाहिए था, बट वो नहीं गया। वहाँ से घूम के उसने ब्रेकडाउन दे दिया। ये दोनों ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेक किया हुआ है और यहाँ पर उसको फॉलो अप भी दिया हुआ है। तो उस हिसाब से मार्केट नीचे जाने के मूड में, पहले मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर एक बाइंग सेटअप का बताया था, तो ड्रास्टिकली वो दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर्स पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये लेवल्स पे शॉर्ट किया है। साथ में यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में भी कोरिलेट हो रहा है कि बॉस यहाँ पर ब्रेकडाउन आ चुका है। इट्स सपोर्ट जोन का कुछ ज़्यादा यहाँ पर मुझे पावर नहीं दिख रहा है, जो यहाँ पर इस कैंडल के बाद फॉलो अप होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो मार्केट ट्राई कर रहा है पूरा नीचे की तरफ जाने का। विद दैट थॉट प्रोसेस मैंने इस ब्रेकडाउन पे लास्ट किस पे यहाँ पर हमने शॉर्ट किया हुआ है। करंटली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 4300 के आसपास लॉस चल रहा है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस है इंटैक्ट। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स में आपको अपडेट करता हूँ। करंटली ऑलमोस्ट 5700 6000 के आसपास लॉस चल रहा है। प्रॉबेबली जब मैंने बताया तो क्लियरली दिख रहा है वहाँ पर कि ब्रेकडाउन एंड लास्ट किस, तो आपने पहचान लिया होगा कि क्लियर ब्रेकडाउन एंड लास्ट किस लग चुका है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने 900 का लगाया है, टारगेट 722 का लगाया हुआ है। थोड़ा मार्केट रिट्रेस कर रहा है। सिर्फ हमारा अगर इस ट्रेड में लॉस होता है तो रीज़न बहुत सिंपल होगा कि अपना रिट्रेसमेंट हमने छोटा लगाया है। रेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड किया तो मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। हो सकता है कि अपना ये लेवल्स का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वो फॉल कर दे, तो गलती सिर्फ वो होगी। अब मैं इसको चेंज भी नहीं करूंगा। चेंज क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर मैं लेट्स से यहाँ का स्टॉप लॉस मैं यहाँ लेके आता हूँ या ऊपर लेके आता हूँ तो उतना बड़ा मुझे टारगेट मिलेगा, शायद हाँ शायद ना। तो ये जो मैंने टारगेट लगाया हुआ है और स्टॉप लॉस लगाया है, ये मेरे डेली पॉकेट्स के हिसाब से और जो बेस्ट सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से लगाया है। गलती होगी भी तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा था, दैट विल बी द मेजर रीजन, और कुछ नहीं हो सकता है इस सेटअप के अंदर। रेस्ट थॉट प्रोसेस वगैरह प्रॉपरली एकदम। दो चीज़ें और मुझे यहाँ पर कवर करनी है। एक, मंडे ट्यूसडे, आने वाला मंडे ट्यूसडे जो है मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ग्रुप वेबिनार के साथ मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन है, तो मैं आपको ऑलरेडी अनाउंस कर रहा हूँ। वेडनेसडे के दिन पे आई थिंक ईद है तो छुट्टी रहेगी वो। थर्सडे के दिन पे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। पॉइंट नंबर 2, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग जो आप अच्छे से कर रहे थे वो आपने बंद क्यों किया या क्यों स्टॉप किया या उसका वीडियो क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। तो लेट मी टेल यू दिस, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन जो मैं ट्रेड करता हूँ आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ, जैसे मैंने बीच में किया था आपके साथ शेयर किया था। क्यों बंद किया है? बिकॉज ऑफ मार्जिन रूल। मैं सितंबर के बाद एक महीना पूरा सितंबर का देखूंगा, अक्टूबर से मैं रिज्यूम करूंगा और अक्टूबर से प्रॉबेबली आपको मेरा जो अपस्टॉक्स का अकाउंट है जिसमें मैं डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मार्जिन की वजह से और प्लस विक भी नीचे आया है तो इसका इम्पैक्ट कैसे होता है ये सब चीज़ें मुझे देखनी है। उसके बाद मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करने वाला हूं। मेरा जो ब्रेड बटर है वो है ये ट्रेडिंग जो मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं। ऑप्शंस एक स्किल सेट मुझे डेवलप करनी थी, मैंने उस थॉट प्रोसेस से, प्लस मेरे साथ आप भी सीखोगे तो मैंने स्टार्ट किया था।
अब इशू आ चुका है मार्जिन रूल का, तो उसमें आरओआई बहुत कम हो चुका है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, बट स्टिल आई विल वेट फॉर सम टाइम। सितंबर का पूरा महीना देखूंगा, जब 100% मार्जिन लगना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कैसा मोमेंटम हो रहा है, कैसे ऑप्शंस के प्रीमियम्स खड़े हो रहे हैं। तो अगर लॉजिकल होगा, समझ में आया, तो मैं आपको एक हफ्ता पहले अपडेट कर दूंगा कि हाँ बस मैं लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। बी रेडी। मैं आपके साथ एक दूसरा अकाउंट जो मेरा अपस्टॉक्स का है, जो एज ऑफ नाउ आइडल पड़ा हुआ है, लिक्विड फंड्स में पड़ा हुआ है, तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो मैंने आपके दोनों डाउट्स क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों लगाया, यहाँ पर मैंने टारगेट क्यों लगाया। देखो स्टॉप लॉस क्यों लगाया, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ओके, इसके ऊपर एक मैंने लगाया होगा, ठीक है। अब ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक छोटा रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस ये वाला है, ये वाला मेजर रेजिस्टेंस है, ओके। अब अगर मैं ये लेवल्स के लिए रुकता हूं तो मतलब समवेयर अराउंड यहां से 40 to 45 पॉइंट्स मोर यहां आया, इसके ऊपर लगाता हूं तो मुझे नीचे 45 पॉइंट्स डाउन नीचे टारगेट के लिए भी रुकना पड़ेगा। क्या वो लॉजिकल है इतना ज़्यादा 140-150 पॉइंट्स मार्केट में से कमाना इतने लो वीक में और इतनी स्लो मोमेंटम में? एब्सोल्युटली नॉट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नियर बाय रेजिस्टेंस, अब इसके बाद रेजिस्टेंस ये बन रहा है, उसके ऊपर मैंने लगा दिया टारगेट। क्या लगाया, टारगेट लगाया है सपोर्ट जोन। टारगेट देख लो, ये दिख रहा है आपको, ये है सपोर्ट जोन यहाँ पर, ये ओके, ना बॉटम का ना ये बीच का, मैंने यहाँ पर मिडिल पे लगाया हुआ एज एन टारगेट। तो दैट इज द वे ऑफ लाइक कंसिडरिंग योर टारगेट एंड योर स्टॉप लॉस। आई होप आप ये पॉइंट समझ चुके हो। कोई मैजिकल टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हेल्प के हिसाब से मैं यहाँ पर अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ऑलमोस्ट ये कॉस्ट के आसपास आ चुका है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस है इंटैक्ट। स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पर 900 का, टारगेट है 722 का सॉरी, और ये फॉल करना स्टार्ट कर चुका है। लेट्स सी कितनी देर में अपने को टारगेट या स्टॉप लॉस देके जाता है। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट 2700 के आसपास 2700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, यू आर ऑन शॉर्ट साइड। अब आपको मैसेज ऑलमोस्ट यहाँ पर भेजा है मैंने, इसके पहले सेटअप बन रहा है ब्रेकडाउन का, तो वो कॉमन सेंस की बात है। प्लस कल मैंने आपके माइंड में क्लियरली हैमर डाला हुआ है कि बॉस बड़े टाइम फ्रेम को देखना मत बोलो, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा तो क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बॉस ये ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आज आपके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा आपके लिए क्या ये सेटअप ढूंढना डिफिकल्ट था या आसान था। तो देखो अब धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो तो पार्ट ऑफ गेम है। लास्ट 2 हफ्तों से मेरा फ्राइडे को लॉस हो रहा है, शायद आज हैट्रिक लग जाए, शायद वो हैट्रिक मैं तोड़ दूं और मेरा टारगेट अचीव हो जाए, वो सब अपार्ट रखिए। बट अब आपको फर्क समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था टुक द ट्रेड और अब टुक द ट्रेड लिख रहा हूं, तो आपको कितना कुछ डिफरेंशिएट आपके अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। तो इससे कैसा है कि काफी लोग, फिर दूसरे जो लोग हैं जो डीमोटिवेटेड हैं, जो इसको लाइटली ले रहे हैं या इसको नहीं समझ पा रहे हैं, शायद वो भी मेहनत करना स्टार्ट कर दे। राइट, देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, सेटअप समझना इज मोर इंपॉर्टेंट कि क्या लॉजिक से, क्या थ्योरी है, किस लॉजिक से हमने आप पर शॉर्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट अब देखिए फिर ऊपर आ चुका है 5000-4000 के आसपास लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये अपना स्टॉप लॉस है, लेके जाता है तो हम चुपचाप यहाँ पर 900 का स्टॉप लॉस देके। और हाँ, काफ़ी जो लोग ये पूछते कि क्या आप एक ही ट्रेड लेते हो दिन में? एब्सोल्युटली यस। मेरा दिन का जो रिस्क एपेटाइट है वो अराउंड 25 to 30,000, पहले तो 3-4 हज़ार था, स्लोली ग्रो करते हुए आज मैं 25 to 30,000 पहुंचा हूं। तो मैं जो मेरा बेस्ट है वो एक ही ट्रेड के अंदर देने की कोशिश करता हूं, या तो लॉस लेके जाऊंगा या तो प्रॉफिट लेके जाऊंगा। अब पूरा एफर्ट्स डालने के बाद रिजल्ट्स बहुत बार अच्छे आते हैं, कभी कभार कम आते हैं, तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते हुए हमको निकलना है। ओके, लेट्स सी, वेट करते हैं। ऑलमोस्ट 4000 के आसपास लॉस चल रहा है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट है इंटेक्ट। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स में आपको अपडेट करता हूँ। 44, 45, आई थिंक अभी इसने 55 का भी हाई लगाया है। करंटली ऑलमोस्ट 44 के आसपास चल रही है, 7600। एक और चीज़ इस वीडियो में कवर करूँगा मैं, जैसे न्यू सब्सक्राइबर और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे न्यू बीज मार्केट में आए हुए हैं, उनको कन्फ्यूजन ये होता है, वो वीडियो देखते हैं पूरा, उनको कन्फ्यूजन ये होता है कि चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर तो 800 दिख रहा है बट उनके चार्ट्स के ऊपर 800 तो गया नहीं है। तो मैं एक कन्फ्यूजन वो क्लियर कर दूँ आपका। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो दिस इज़ अ स्पॉट चार्ट, ठीक है। आई नो काफ़ी मेरी मैच्योर ऑडियंस है, बट स्टिल
क्या हो रहा है ना कि कुछ न्यू लोग आते हैं तो उनको लगता है कि स्कैम चल रहा है, तो अभी हंसी आपको भी आएगी, मुझे भी आती है, तो मुझे सिखाना मेरा काम है। दिस इज़ द स्पॉट चार्ट का रेट आपको यहाँ पर दिख रहा है 745, और जिस पे ट्रेड होती है वो होता है फ्यूचर चार्ट, जिसका रेट हमेशा प्रीमियम में चलता है। ये चल रहा है 100 रुपीज़ ऊपर और ये स्पॉट चार्ट आपका चल रहा है 100 रुपीज़ डाउन, तो ये ट्रेडेबल नहीं होता है। यहाँ पर आप सिर्फ स्टडी करते हो, ट्रेड जो करना होता है आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर पे करना होता है, ये है ट्रेडेबल। ओके, करंटली ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास लॉस चल रहा है। आई थिंक जिस हिसाब से ये पुशअप करने की, लाइक अप जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा स्ट्रेच होने की कोशिश कर रहा है, ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट बनाने के मूड में है। डेट्स ओके, अगर हैट्रिक मार देते हैं हम लोग फ्राइडे के दिन पे लॉस का, तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमने 88 पॉइंट्स का रिस्क लिया हुआ है, तो समवेयर अराउंड 26 to 27,000 के आसपास लॉस है। डेट्स ओके, पॉकेट साइज के अंदर है, प्लान अच्छा किया था। जो स्टार्टिंग में एक चीज़ का जो डाउटफुल था, वो चीज़ वो क्या था कि अगर लॉस होता है तो बिकॉज ऑफ स्मॉल स्पेस, मतलब ये रिट्रेसमेंट आती है, हमने थोड़ा गैप कम दिया हुआ है, दैट विल बी द मेजर रीज़न, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कंप्लीटली गलत हम तब जाएंगे कि लेट्स से इसको भी ब्रेक कर दिया या पूरा मार्केट घुमा दिया ऊपर, तो फिर हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत था। बट अगर वो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके या यहाँ पर घूमने के बाद वो नीचे फॉल करता है, तो थॉट प्रोसेस बहुत ओके। सिर्फ और सिर्फ हमने रेजिस्टेंस थोड़ा सा और ऊपर रखना चाहिए था, दैट विल बी द मिस्टेक। ओके, तो मिस्टेक ऑलरेडी हम समझ रहे हैं वीडियो के अंदर। अनाउंसमेंट मैंने आपको कर दी है कि 2 दिन वीडियो नहीं आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के दिन पे छुट्टी है, थर्सडे के दिन डायरेक्टली वीडियो आने वाला है। करंटली ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स में आपको अपडेट करता हूँ। ये है लेवल ब्रेकडाउन का, अगर इसको फॉल करना है तो यहाँ पर कुछ कमाल करना पड़ेगा, ये लेवल। ओके, यहाँ पर उसको ब्रेकडाउन दिखाना पड़ेगा, समवेयर अराउंड 820 के नीचे ब्रेकडाउन आ सकता है। लेट्स सी, वेट करते हैं ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, ये देखिए जैसे मोमेंटम आ रहा है, ये ऑर्डिनरी मोमेंटम नहीं है। ये जब आपका रिट्रेसमेंट होता है या लेट्स से सेलर्स का पोजीशंस को स्क्वीज करना होता है, तब ये ऐसा मोमेंटम आता है। ऑलमोस्ट 17,000 18,000 के आसपास लॉस चल रहा है, बैक टू बैक अच्छे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। स्टॉप लॉस हमने यहाँ लगाया 900 का। लेट्स सी, ऑलमोस्ट 1800 के आसपास लॉस चल रहा है, बहुत ज़्यादा नियर बाय हम अपने स्टॉप लॉस के। आई थिंक जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है, तो इसने प्लान बना दिया है ये लेवल्स है, ये लेवल्स पे आने का। बट ठीक है, फिर भी हम प्रॉपर स्टॉप लॉस पे निकलेंगे और वेट करेंगे अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए। और अगर अब ये कॉस्ट पे आता है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से डायरेक्टली ये लेवल्स पे ट्रेल कर देंगे। सो स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास लॉस चल रहा है। ट्रेडर्स, फाइनली ये घूम के हमारे कॉस्ट पे आ चुका है। मैंने इसका एग्जैक्टली स्नैप निकाल के डाल दिया टेलीग्राम के ऊपर। आई डोंट नो, लाइक हिस्ट्री है कि जब भी मैंने एग्जैक्टली ट्रेड बताया है कि मैंने कहाँ शॉर्ट किया है, कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ टारगेट, मैंने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। बट स्टिल ठीक है, आपके सपोर्ट एंड लव के हिसाब से मैंने ये अगेन आज ट्राई कर रहे हैं कि आज मैंने आपको अगेन ट्रेड शेयर कर दिया, एग्जैक्टली मैंने कहाँ ट्रेड लिया हुआ। अब मैं उस थॉट प्रोसेस से आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप भी इधर शॉर्ट करो और मेरे जैसा पैसा कमाओ या जो भी है आपका स्टॉप लॉस लगाओ। मैंने शेयर किया है कि उस हिसाब से काफ़ी टाइम हो चुका है। ऑलमोस्ट हमने ट्रेड ली है ये 12:27 पे, और अब टाइम हो चुका है 13:41, मोर देन 1 आवर हो चुका है। अभी तक हम वहीं का वहीं घूम रहे हैं। पहले लॉस में थे, 11,000 के आसपास प्रॉफिट में आ गए हैं। लेट्स सी अब क्या होता है एग्जैक्टली। अब मेरा प्लान ये है कि मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से अब इतना ऊपर लगाने का लॉजिक नहीं, क्योंकि अब वो अगर घूम के आता है वो लेवल्स पे तो बड़ा स्टॉप लॉस लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं स्टॉप लॉस अपना लगाने वाला हूँ 880 का। ये मैंने मॉडिफाई कर दिया 900 से 880। ओके, रिस्क मैंने अभी यहाँ पर मैंने कम कर दिया। ऑलमोस्ट 1800 1900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी ट्रेडर्स, वेट करते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ नेक्स्ट मूव जैसे करता है ये। ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट ये आ चुका है, इसने अभी लो लगाया है 47। लाइक अगर आज ये टारगेट अचीव हो जाता है तो ट्रस्ट मी, ये जो भी पैसा होगा, जो भी मैं यहाँ पर कमाने वाला हूँ, मैं जनरली ये सब चीज़ें नहीं बोलता हूँ टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, बट आई एम गोइंग टू डोनेट दिस मनी कहीं ना कहीं। लाइक आई विल डू फूड थिंग्स और समथिंग, जो भी मुझे समझ में आया मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो चुका है टेलीग्राम पे मैंने बीच बीच में ट्रेड बताए हैं।
लगभग हमेशा जो जब भी जनरली चल रहा है ऐसा, नीचे आया ठीक है मेरे कॉस्ट पे चल रहा है, बट जब भी मैंने बताया है तो हमेशा वहाँ से घूम के मेरा स्टॉप लॉस वगैरह लिया हुआ है, जो भी XYZ लगभग पैसा नहीं के बराबर मैंने कमाया है। पर अगर आज कमाऊंगा भी तो ये मैं अपने जेब में नहीं डालने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डोनेट दैट। ओके, ऑलमोस्ट देखो फिर अभी इसने घूमना स्टार्ट कर दिया है। एक बार यहाँ ट्राई किया फॉल का, दोबारा यहाँ ट्राई किया फॉल का। ट्रस्ट मी, जितना आज मैं टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, आपने मुझे 400 वीडियोस बनाते हुए देखे, उतना मैंने कभी वेट नहीं किया टारगेट के लिए जितना एक्साइटेड हूँ मैं इस टारगेट के लिए। सो फिंगर्स क्रॉस्ड है कि आ जाए टारगेट पे, और वो मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मैं डोनेट कर दूंगा, बट हो सकता है कि मेरे वजह से अगर किसी का थोड़ा भी प्रॉफिट हो जाता है तो वाई नॉट यार, बहुत मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल बहुत मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी, ऑलमोस्ट ये अगेन 800 के आसपास बहुत ज़्यादा क्विक रिकवरी कर रही है। ये है इसका ब्रेकडाउन वाला लेवल। यहाँ पर देखना पेंडिंग है कि अब ये कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पर कुछ ऐसा सपोर्ट जैसा है नहीं, उसने तोड़ दिया है, एक बार यहाँ हैमर किया है, दोबारा हैमर किया है, आई थिंक वो फॉलो अप करेगा। बट आज का टारगेट अचीव हो जाता है तो सबसे ज़्यादा मैं हैप्पी होने वाला हूँ, और पूरा का पूरा मनी जितना भी होगा 20, 30, 35, 28 जो भी अमाउंट होगा वो मैं पूरा डोनेट करने वाला हूँ। मेरे जेब में मैं नहीं रखने वाला हूँ ये, लाइक दिस विल बी ब्लेसिंग फॉर मी कि भाई हाँ चलो डोनेट कर देंगे हम इसको। ऑलमोस्ट 791 795 के आसपास आया हुआ है ये। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स में आपको अपडेट करता हूँ। वीडियो लंबी बन गई है बट इतना अप्स एंड डाउन हो चुका है, इमोशनली भी बहुत अप्स एंड डाउन हो रहा है मेरे साथ अभी, क्योंकि मैंने ये टेलीग्राम पे दे दिया है। तो मेरा अगर पर्सनल पैसा दाव पे लगा हो रहता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वीक में अगर 5 दिन ट्रेड करता हूँ तो 1-2 दिन लॉस, तो 3 दिन में मेरा वो कवर अप हो जाता है। बट आपका मेरे वजह से, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, आपने ट्रेड ज़रूर किया होगा, मैं ये जानता हूँ, तो इसलिए मेरे माइंड में घूमते रहता है कि भाई क्या करूँ, ट्रेल करवाऊँ, लिख दूँ, ट्रेल लिख दूँ, क्या लिख दूँ, तो मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता है। दैट इज़ द मेजर रीज़न कि मैं ऐसा कभी शेयर नहीं करता हूँ। और आप हैंडीकैप बन जाओगे, मेरे सिवा आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो वो मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न। अब मैंने शेयर कर दिया और मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने जैसे स्ट्रिक्ट चलना है वैसे चलना चाहिए मुझे, बट ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चलो शेयर कर देता हूँ, शायद कोई बाइंग में बैठा होगा, ये वो, लाइक काइंड ऑफ एक केयरिंग नेचर होता है, तो वो मेरा माइंडसेट वैसा काम करता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अपना यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। देखिए इसने अगेन यहाँ पर हैमर किया हुआ है, ये वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, तो इसका लो टूटते ही अपना टारगेट बहुत ज़्यादा इजीली अचीव हो जाएगा। और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नियर बाय है, ट्रेल करने का लॉजिक नहीं है। अपना कॉस्ट तो यहाँ पर है, तो कॉस्ट पे लगाने का भी कोई लॉजिक नहीं है। थोड़ा ये लेवल्स के आस पर आता है या इसको ब्रेक कर देता है तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के हम बैठ जाएंगे फिर। ऑलराइट, ऑलमोस्ट 8000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स में आपको अपडेट करता हूँ। फाइनली ट्रेडर्स, अपना यहाँ पर ट्रेड खत्म हो चुका है, जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि मेरा ट्रेड ऐसा ही ना स्टॉप लॉस ना टारगेट के बिना ख़त्म ना हो। वो बच गए हम लोग वहाँ से, स्टॉप लॉस रेट हो चुका है हमारा यहाँ पर। सो बुक किया है लॉस 20,270। सेटअप में कोई गड़बड़ी थी? नहीं, सेटअप की तो कोई वैल्यू ही नहीं बची, क्योंकि मार्केट ने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैंने इस ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया था, उसके बाद मार्केट नीचे गया, ये लेवल्स पे खड़ा हो गया, और मार्केट का लाइक इस सेटअप के ऊपर, यहाँ पर अगर मैं इस ट्रेड के ऊपर कमेंट करूँ तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है। मार्केट जस्ट टर्न्ड साइडवेज, और कहीं ना कहीं ये जो मूव आया है वो इसलिए मूव आया है कि मार्केट में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। निफ्टी का अगर आप चार्ट उठा के देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है बॉस कि ये क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि निफ्टी ने अच्छा कवर अप किया हुआ है, तो उसको फॉलो थ्रू किया हुआ है बैंक निफ्टी ने। रेस्ट बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है, यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है कि ये लेवल्स पे और ऊपर की तरफ उसको जाना है। बस निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव था तो बैंक निफ्टी एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको थोड़ा लेवलअप करने के लिए बैंक निफ्टी को ऊपर स्ट्रेच किया गया, और कोई भी रीज़न नहीं है। सेटअप प्रॉपर था, यहाँ पर थिंकिंग प्रॉपर थी, बट ये साइडवेज की वजह से हमने कहीं ना कहीं 20,000 यहाँ पर दे दिया है। तो जो लास्ट 2 फ्राइडे से चलता रहा है लॉस, वो हमने बरकरार रखा हुआ और 20,000 का लॉस किया हुआ है। खुशी इस बात की है कि कम से कम ट्रेड खत्म हुआ है इतने टाइम चलने के बाद। ऑलमोस्ट 1227 पे ट्रेड लिया है, एग्जिट हुआ हमारा 1445। दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। लास्टली
अनाउंसमेंट मंडे ट्यूसडे को ट्रेड्स नहीं आने वाले, मैं ट्रेड करूंगा, वेबिनार मेंबर्स के साथ करने वाला हूँ। वेडनेसडे को हॉलीडे है, डायरेक्टली जो वीडियो आने वाला है वो नेक्स्ट थर्सडे को आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, बहुत बड़ी बन गई वीडियो, एडिट करने में टाइम लगेगा, तो लाइक से सपोर्ट ज़रूर कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।